बाइडेन सदारती इलेक्शन से दस्तबरदार। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार के लिए मौजूदा नायब सदर कमला हैरिस को नामजद कर दिया। फॉर्मिडेबल क्या कहते हैं, दुश्मन से हमारा राब्ता होगा कि वो प्रो इंडिया लीन करेंगी और हमारे अगेंस्ट एक कॉन्स्टेंटली मूव होगी। ये मैडम जो है कमला हैरिस, अच्छा इंडिया का टच तो है सर, इंडिया का टच तो आ गया है ना। इंडियन नहीं है मगर इंडिया का टच तो है। अगरचे कि इसमें कोई शक नहीं कि उनकी वालिदा जो थी वो इमिग्रेंट थी और हिंदुस्तान से थी। पहले हमें मल्टीनेशनल कंपनीज के ज्यादातर सीईओज इंडियन नजर आते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कई कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी इंडियन ओरिजिन से मुंसलिक है। क्योंकि ये एक तारीखी मोड़ है, बल्कि अमेरिका की तारीख में कोई भी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो खातून नहीं हुई, और वो खातून तो एक तरफ पर्सन ऑफ कलर भी नहीं हुई। खुद देख सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी सेक्टर की बात कर ले या किसी भी फील्ड की बात कर ले तो इंडियंस आर लीडिंग, इंडियंस आर रूलिंग द वर्ल्ड। बिल क्लिंटन भी बाहर है, बिल क्लिंटन ने आके कमला हैरिस को सपोर्ट किया। अच्छा, बिल क्लिंटन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, बड़े फेमस प्रेसिडेंट थे। और कमला हैरिस को आई थिंक कमला हैरिस को सपोर्ट ओबामा भी कर। मुसलमान हर जगह हवादिस और आफात के दौर से गुजर रहे हैं। मुसलमानों की बदनसीबी देखिए कि गुज़श्ता कई दिहाइयों से जंगो जदल का शिकार है। और आपको पता है कि यूएस की तारीख में आज तक कभी भी कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी है। ये जो आइडिया है ये थोड़ा सा कबल इस वक्त है इसके ऊपर बात करनी, क्योंकि ये पता लगेगा कि आगे वो किस तरह की उनकी क्या सोच है पॉलिसी के बारे में, खसूसन खारिजा पॉलिसी अमूर के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे का वापस से मज़ेदार वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आपको लोगों को पता होगा कि अभी अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं। बाइडेन और डोनाल्ड ट्रम्प, आप लोगों को पता होगा यही दोनों रेस में सबसे ज़्यादा आगे थे। पर लेकिन आप लोगों को अब जो मैं बताने वाला हूँ बहुत हैरानी होगा कि बाइडेन जो है उन्होंने अपना पैर पीछे कर लिया है और उन्होंने कहा अब मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, बल्कि उन्होंने एक जो दूसरी पार्टी है उनकी पार्टी में जिनका कि नाम कमला हैरिस है उनका उन्होंने सपोर्ट करा है। ट्विटर पर उन्होंने एक ट्वीट भी करा था कि अब मैं इस रेस से पीछे हो रहा हूँ, अपने कदम पीछे ले रहा हूँ। और मतलब उन्होंने जो पूरा अपना फुल टू फुल सपोर्ट किया है उन्होंने कमला हैरिस को सपोर्ट करा है। तो इसलिए उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा है कि अगर आप लोग कमला हैरिस को जितवाएंगे तो उसमें ही मेरी जीत होगी। उसके बाद से फिर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सदमे में है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो कमला हैरिस है उनकी जो माता थी वो चेन्नई से थी, तो एक तरफ से वो भी इंडियन ही हो गई। तो इसलिए आपको पता होगा कि अब जो फैसले लिए जाएंगे वो अमेरिका में वो थोड़े बहुत भारत के भी सपोर्ट में रहेंगे, जिसकी वजह से चाइना की और वाट लग जाएगी। चाइना पे और उन्हें लोन नहीं दिया जाएगा और बल्कि उनका सपोर्ट नहीं करा जाएगा पाकिस्तान वालों का। हमेशा से 2-3 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके इलेक्शंस जब होते हैं तो लोग बहुत गौर से देखते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत के इलेक्शंस हो चुके हैं, अब अमेरिका की बारी है। और जो बाइडेन जी जो हैं उनके लिए कहा जा रहा था पहले कि जी बड़ा टफ कंपटीशन होगा ट्रम्प साहब के साथ, फिर फायरिंग हुई और जो कुछ हुआ। अब सुनने में ये आया है, जो न्यूज आई है वो ये कि जो बाइडेन जो है वो इस रेस से आउट हो गए हैं। कैसे देखते हैं आप इस खबर को? ये जो फोटो आपने लगाई है 4 साल पुरानी होगी, क्योंकि इतना स्माइल आज इनके चेहरे पे नहीं होगी 100%। ये पुल आउट करने का हमें पता था कि देखो, हमें नहीं पता था इन द सेंस कि ये एक इंट्यूजन थी सबके अंदर कि ट्रम्प भारी पड़ रहे थे बाइडेन पे और बाइडेन पुल आउट कर सकते हैं, ऐसा प्रेशर भी था। और बोला ही जाता है कि ये तो ओबामा पार्ट 3 गवर्नमेंट थी जो अब ये नवंबर में फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर इलेक्शन होता है, दिन ही कितने बच्चे हैं प्राइमरीज में निकाल गए थे। लेकिन उसके बाद बहुत सारी ऐसे वीडियोस आए, बहुत सारी ऐसी बातें आई सामने कि ट्रम्प की तरफ से भी और दूसरे कैंप्स की तरफ से भी, अच्छा अंदर ही बाइडेन की अपनी पार्टी में बहुत रिजेंटमेंट था कि बाइडेन जीत नहीं पाएंगे, ट्रम्प इस पर और स्ट्रॉन्ग हो गया है, ट्रम्प ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। बाइडेन बेसिकली पुल आउट करना नहीं चाहते थे, ये प्रेशर के अंडर किया। अगर पुल आउट करना चाहते होते तो वो इतना इंतजार नहीं करते। जो टीवी डिबेट्स हैं उसमें वो साफ हारते हुए दिख रहे थे और गंदा हारते हुए दिख रहे थे, बिल्कुल रुला दिया था, अच्छा इंसल्ट की थी। टीवी डिबेट से के सामने फेस करने से ही मना कर रहे थे, और आप फेस नहीं करेंगे टीवी डिबेट को तो आपके लिए ये इमेज जाएगी कि ये आदमी क्या हमारे कंट्री को चलाएगा इतने साल। आखिरकार अमेरिका वो कंट्री है जिसमें 2 ही टर्म होते हैं किसी भी प्रेसिडेंट के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, और कॉन्स्टिट्यूशन अब चेंज नहीं होता है।
कॉन्स्टिट्यूशन में जितने अमेंडमेंट्स हो गए वो आजादी के कुछ साल बाद ही हो गए थे। अब इतना एक कम्बसम प्रोसेस है उसको चेंज करने के लिए कि दो एरियाज, एक पोर्टो रिको और दूसरा गुआम, ये दोनों के दोनों कई बार बोल चुके हैं कि हमें आप अपने अंदर ले लो, हमें भी एक स्टेट बना लो अपनी। वो प्रोसेस ही अब अवेलेबल नहीं है। मतलब मान लीजिए कि वो प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। इतना टफ, वो सारी स्टेट से भी पास कराना पड़ता है, वो परसेंटेज और ये वो सब मिलकर के इट्स वेरी टफ टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ही मतलब टर्म मिलते हैं और इसीलिए दिए जाते हैं 2 टर्म्स कि अमेरिकन ये पसंद नहीं करते कि हमारा कोई भी प्रेसिडेंट ज्यादा लंबा रूल करे और उतना लंबा रूल करने के बाद उसकी हालत वो हो जाए कि वो कंट्री रूल करने लायक ना हो। यहां सामने दिख रहा, हमारे सामने अब सिचुएशन ये है कि जो बाइडेन पुल आउट कर चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चल चुकी है। मतलब मैं ये पाकिस्तान के इलेक्शन नहीं बता रहा हूं, मैं अमेरिका का बता रहा हूं, ठीक है। एक कैंडिडेट पे गोली चल चुकी है, दूसरा कैंडिडेट वो अपना मैदान छोड़ के भाग गया है, बोला मेरी वाइस प्रेसिडेंट है, इसको लड़वा लो, ठीक है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ना। ये इंडिया का इलेक्शन है भाई साहब। ये मैडम जो है कमला हैरिस, अच्छा इंडिया का टच तो है सर, इंडिया का टच तो आ गया है ना। इंडिया नहीं है मगर इंडिया का टच तो है। जैसे ही ट्रंप ने अपना बाइडेन ने अपना कैंडिडेचर वापस लिया है तो इमीडिएटली एक विकिपीडिया पेज, मैंने उसका खुद का शॉर्ट फोटो ली। विकिपीडिया पेज पहले अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसमें कुछ नहीं था, और दूसरे वाले पे सब कुछ लिखा हुआ था। अगले 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर अंदर ये काम हो गया। इसका मतलब कि कमला हैरिस वाज रेडी विद इट, और उसके बाद कमला हैरिस ने इमीडिएटली उसको बना दिया। कि कमला हैरिस को पता था कि हम पेज बना देंगे, ये पेज 15 मिनट, दोनों पेज 15 मिनट के अंदर अंदर बने। और जैसे ही ये आया है और इमीडिएटली बिल क्लिंटन भी बाहर आया, बिल क्लिंटन ने आके कमला हैरिस को सपोर्ट किया। अच्छा, बिल क्लिंटन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, बड़े फेमस प्रेसिडेंट थे। और कमला हैरिस को आई थिंक कमला हैरिस को सपोर्ट ओबामा भी करते हैं। तो ये भी हमने देखा है कि कमला हैरिस ही बनेंगी, और क्योंकि प्राइमरीज से निकले हैं। अच्छा, अमेरिका में एक प्रोसीजर है, अगेन मैं आपको किसी इंडिया या पाकिस्तान की बात नहीं बता रहा, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और वो महान डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ आदमी इलेक्ट होने के बाद भी कुर्सी पे नहीं बैठ पाता, ऐसा होता है, ठीक है। उसके एमपी तोड़ दिए किसी ने। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर लेना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।